बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 11 फरवरी है, बुध का दिन है और आज आपके साथ शेयर करने हैं फ्रॉड का एक नया तरीका आया है। वो आपके साथ क्या करते हैं, दो जो है चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। पहली तो मेरे दोस्त के साथ हुई है, उन्होंने मेरे साथ शेयर किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आपने इन चीज़ों से बचना है। चाहे वो इस्लामाबाद हो, रावलपिंडी हो, लाहौर हो, कराची हो, जहाँ भी बड़े शहरों में आप आबाद होते हैं, ज़ाहिर बात है आपको हाउस हेल्प की या ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो आपके घर आके काम काज करें और उसके बदले वो ज़ाहिर है तनख्वाह लेते हैं। कुछ लोग तो इनको अपने घरों में भी रख लेते हैं और कुछ लोग जो है वो वक्ती तौर पे काम करवा के मगरिब के आसपास वो लोग वापस चले जाते हैं। ऐसा ही एक नया सिलसिला शुरू हुआ है उन लोगों के लिए जो घरों में मुलाजमीन रखते हैं, जिनको हाउस हेल्प की ज़रूरत होती है। उनके लिए ये वीडियो है, आपने देखनी है कि हुआ क्या मेरे दोस्त के साथ जो यहाँ पे इस्लामाबाद में बड़े अरसे से अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं। उन्होंने जो है एक हाउस हेल्प उनको ज़रूरत थी, उन्होंने जो है उसको ढूंढने की कोशिश की और उनके साथ एक फ्रॉड हो गया। और उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि मैं लोगों के साथ शेयर करूं कि आजकल ये बड़ा आम हो गया है, तो इसलिए ये मैं आपके साथ शेयर करूं। अरसलान मेरे दोस्त हैं, उन्होंने आज मुझे मैसेज किया और उन्होंने बताया कि शायद भाई सीन ये था कि मुझे घर में कुक की ज़रूरत थी और उसके लिए मैंने वैसे पहले तो अपने दोस्तों यारों के ज़िम्मे लगाया कि यार अगर कोई बंदा हो, मुनासिब बंदा हो जो कर सकता हो तो वो मुझे जो है आपने बताना है। लेकिन कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा अर्जेंट चाहिए था और दोस्तों की तरफ से कोई बेहतर रेस्पॉन्स नहीं आया, जो भी आता था कोई इतना मुनासिब नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको ऑनलाइन तलाश करूं। तो वो कहते हैं कि मैंने OLX, आपको पता है एक ऐप है जिसके ऊपर वैसे तो भाव ख़रीद फ़रोख्त होती है, लेकिन उसके ऊपर लोगों ने अपने ऐड भी डाले होते हैं। तो वो मुझे बता रहे थे कि जी मैंने OLX के ऊपर ऐड लगाया कि मुझे घर के लिए एक कुक की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि इस असना में मुझे एक साहब की कॉल आई और जिन्होंने ये बताया कि जी मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ और जो है मैं जैसे होते हैं लास्ट नाइक टाइप या हवलदार टाइप, इस टाइप का उन्होंने मुझे बताया कि जी मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ और रिटायर होने के बाद जो है मैं बहुत ही, अभी तक मुझे पेंशन नहीं मिली है, मेरी 5 बेटियाँ हैं और मुझे बहुत सख्त जॉब की ज़रूरत है। मुझे कुकिंग आती है, मैं वहाँ जॉब में भी करता रहा हूँ और वैसे भी मैं कुक हूँ, तो आप मुझे जो है वो अपना उस पे ऊपर रख लें मुलाजमत पे। तो मैंने उन्हें कहा कि जी ठीक है, मुनासिब बेहतर है, मैं आपको रख लेता हूँ, लेकिन उसके लिए आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी मैं कागान का रहने वाला हूँ। नारान कागान आपको पता है, बहुत सारे लोग जानते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है जी, आप का क्या तरीक़ाकार होगा आने का और क्या सूरत हाल होगी। उन्होंने कहा जी आपका अगर कोई जानने वाला, कोई रिश्तेदार, कोई भी अगर कागान से आ रहा हो तो मैं उसके साथ आ जाऊंगा। तो मैंने उससे कहा कि जी मेरा तो कोई जानने वाला है सच नहीं है जो वहाँ पे हो, और लोग जाते भी हैं तो सैर व तफरीक ले जाते हैं, पूरी गाड़ियाँ लेके जाते हैं, भर के जाते हैं, तो कहाँ कोई आपको साथ ले आएगा, तो आप खुद आ जाए। तो उसने कहा कि जी मेरे लिए आना पॉसिबल नहीं होगा और जो है मुझे क्योंकि मुश्किल होगी सफ़र में, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो कहते हैं कि जी मैंने उन्हें कहा कि जी आप एक काम करें, आप अपना शनाख्ती कार्ड वगैरह और अपना जो सर्विस कार्ड है, ज़ाहिर है आप फ़ौज में रहे हैं तो आपका सर्विस कार्ड भी होगा, वो मुझे व्हाट्सएप कर दें तो मेरे पास जो है आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। तो मैं जो है वो आपको जो है उसके बाद जो तरीक़ाकार बनता है मैं बना देता हूँ। तो कहते हैं कि जी उसने कहा ठीक है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जी मुझे उसकी कॉल आई कि जी देखें यहाँ पे तो बर्फ़बारी हो रही है और यहाँ पे आपको पता है इंटरनेट के सिग्नल्स का मसला होता है, तो मेरे लिए व्हाट्सएप करना पॉसिबल नहीं है, तो अगर आप कोई और गारंटी आपको चाहिए तो मैं कर देता हूँ। तो कहते हैं कि जी मैंने उन्हें कहा कि जी और क्या आप मेरे लिए कर सकते हैं। तो कहते हैं जी मैं कोई तरीक़ाकार देखता हूँ। फिर वो कहते हैं कि मुझे थोड़ी देर के बाद, थोड़े टाइम के बाद कॉल आई और उसने मेरी एक और बंदे से बात करवाई और उसने मुझे कहा कि जी बिल्कुल ये बस का टाइम है, इसने बस पे बैठना है, ये उसका फेयर है, तकरीबन कोई 42-4500 रुपीज़ के आसपास फेयर था और ये बस का नंबर है, ये यहाँ से रवाना होगा और ये जो है फैज़ाबाद में, पिंडी इस्लामाबाद जो जानते हैं उनको पता है, फैज़ाबाद में इनकी बसेस रुकती हैं। तो ये साहब वहाँ पहुँचेंगे। तो मैं यूँ करता हूँ कि इनके पास और तो कोई तरीक़ाकार नहीं है, गारंटी के लिए मैं ये कर सकता हूँ कि मैं अपना बैंक अकाउंट आपको दे देता हूँ और आप मेरे बैंक अकाउंट में इनके पैसे ट्रांसफ़र करें, मैं जो है इनका टिकट वगैरह का अरेंज करके तो मैं इनको भिजवा देता हूँ और ये आप तक पहुँच जाएंगे। वो कहते उसके बाद उस शख्स ने मेरे से बात की जिससे मेरी मुसलसल बात हो रही थी। उसने मुझे कहा कि मेहरबानी करें, मेरी पेंशन आ नहीं रही, मेरे घर में खाने पीने को कोई सूरत हाल है नहीं,
तो आप जो है ये पैसे ट्रांसफ़र कर दें, मैं कुछ पैसे इसमें से घर वालों को दे दूंगा और बाकी मैं आ रहा हूँ तो इंशाल्लाह बाकी जो है मैं आपके घर आके काम करूँगा। और आपको तो बैंक अकाउंट दे दिया तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र का तो कोई इशू नहीं। और मुझे भी ये तसल्ली होगी कि ज़ाहिर है कोई ऐसे तो बैंक अकाउंट देता नहीं है, क्योंकि बैंक अकाउंट एक वैलिड मतलब एक चीज़ होती है ना। तो कहते हैं कि जी मैंने इन सब बातों पे यकीन करके और साथ में उन्होंने जिस तरीके से अपनी फैमिली की सूरत हाल बताई तो मुझे ये हुआ कि यार हो सकता है बंदा वाकई जो है मुस्तहिक हो, वाकई उसको ज़रूरत हो काम की। तो मैंने उनको वो पैसे बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए। कहते हैं बस बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने थे। उसके बाद जो है मैं कॉल करता था और वो बंदा फ़ोन नहीं उठाता था। उसके बाद जो है मैंने उस नंबर पे अपने नंबर से उसने मुझे कॉल रिसीव नहीं की, तो कहते हैं कि मैंने कहा कि चेक करता हूँ किसी दूसरे नंबर से। कहते हैं कि इस शख्स ने मुझे अपना नाम जहांज़ेब बताया था। तो अरसलान भाई ये बताते हैं कि मैंने एक और नंबर से उसको कॉल की जो कि अननोन था, ज़ाहिर बात है। तो वो कॉल उसने उठा ली और मैंने उसे कहा कि जी, मैंने उससे पूछा कि हाँ भाई क्या हाल है, किधर हो। मतलब मैंने उसे ये फ़ील ही नहीं होने दिया कि मैं उससे कोई पूछना चाह रहा हूँ या कोई तरीका। कहते मैंने तरीक़ाकार अपनाया और मैं उससे पूछा कहाँ क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ हो। तो उसने मुझे कहा कि जी मेरा नाम मुख्तार है और मैं फैज़ाबाद में मौजूद हूँ। और मैं तो होते ही फैज़ाबाद हूँ, जिस नंबर से उससे बात हो रही थी मुसलसल। तो कहते हैं कि जी उसके बाद जो है मैंने उसे कहा कि जी तुमने तो मुझसे पैसे मंगवाए। कहते हैं फ़ोन बंद हुआ और उसके बाद उसने मेरी कोई भी कॉल लेना बंद कर दी। तो कहते हैं क्योंकि मेरे पास अकाउंट नंबर आ चुका था और अकाउंट की डिटेल निकालना कोई मुश्किल नहीं है। आजकल आपको पता है सारा कुछ, नाम भी आ जाता है, अकाउंट नंबर भी आ जाता है और बैंक का पता भी चल जाता है किस बैंक का है। मीज़ान बैंक का गालबन वो बता रहे थे, उन्होंने मुझे अकाउंट दिया। तो कहते हैं उसके बाद मैंने वो वाला सारी डिटेल्स जो है जो कुछ था, आल दो वो कहते हैं कि ये पैसे इतनी बड़ी अमाउंट नहीं थी, गालबन 4500 वो मुझे बता रहे थे मैंने ट्रांसफ़र किए। वो कहते हैं कि मुझे ये पता है कोई बड़ी अमाउंट नहीं थी, लेकिन मैंने महज इसीलिए ही साइबर क्राइम में जो है दरख्वास्त दी या ये सारी डिटेल्स बताई कि इन लोगों ने अब जो है तरीक़ाकार बना लिया। ये आम लोगों को 500-500 हज़ार, 1500, 2000, 5000, 4000 करके ये दिहाड़ी लगाते हैं। ये 20-25 हज़ार रुपये दिन का लूटते हैं इस तरह लोगों के साथ। और आम लोग, क्योंकि ये इतनी अमाउंट नहीं होती तो लोग शिकायत ही नहीं करवाते। अब 1500, 2000 अगर आपसे चले जाए तो आप कहते हैं कि यार क्या मैं किन चक्रों में पड़ूंगा, साइबर क्राइम जाऊं, दरख्वास्त दूँ, फिर उसको फॉलो करूं, फिर वो आपको कॉलें करते हैं, एक लंबा प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो मुझे अरसलान भाई बता रहे थे कि यार इन चीज़ों से बचने के लिए जो है मैंने लोग जो है इस चीज़ को रिपोर्ट नहीं करते। तो कहते हैं मैंने इसलिए रिपोर्ट किया कि यार चलो मेरे साथ तो हो गया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया होगा, तो ये लोग तो बाकायदा आदी हो चुके हैं और ये लोग ये सब कुछ करना शुरू हो गए हैं। तो क्यों ना ये जो ऑनलाइन फ्रॉडी हैं, ये जो ऑनलाइन लोगों को चीज़ें जो है वो करके और फिर फ्रॉड करके चुप करके निकल जाते हैं और नंबर भी ऑन रहते हैं, ये नहीं कि उनका नंबर बंद हो जाता है। तो क्यों ना इनको पकड़वाया जाए और इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाए। तो ये सारा मामला चल रहा है जी। आपको अगर ऑनलाइन किसी की ज़रूरत है तो उन्होंने मुझे ये कहा कि यार बेहतर वही होता है कि आप खुद बंदा कोई देखें, उसे चेक करें, उसका कार्ड वगैरह लें, आपके सामने हो और किसी की बात पे आप कोई एतमाद नहीं कर सकते। कहते हैं कि जी आपको अगला बंदा ऐसे डिज़र्विंग बना के या बन के दिखाता है कि आप परेशान हो जाते हैं कि यार वाकई इस बेचारे के साथ कोई ट्रेजिडी ना हो, इस बेचारे को वाकई ज़रूरत ना हो, और आप उस पर ट्रस्ट करते हैं और ट्रस्ट करने के बाद वो बंदा आपके साथ फ्रॉड कर जाता है। और ये हो रहा है आजकल। तो मेरे साथ उन्होंने शुरू किया, उन्होंने कहा कि शायद भाई आप क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर करते रहते हैं, मैं अक्सर ऐसी चीज़ों से आपको अवेयर करता रहता हूँ कि यार भाई खुदारा बच के रहें, ऐसी चीज़ें आजकल हो रही हैं और ये बड़ा आम मामूल बन गया है। ऑनलाइन परचेज़ में फ़्रॉड हो रहा है, 100% हो रहा है। आपको चीज़ दिखाई कुछ जाती है, जब आपके पास आती है आप परेशान रह जाते हैं। और उसकी बात मेरे अपने साथ हो चुका है, मेरे साथ बिल्कुल इसी तरह ऑनलाइन। और वो मैंने कंपनी को कहा मैं आपका नाम लूँगा और मैं आपके साथ, तो फिर वो उन्होंने अजीबोगरीब बातें, नहीं जी हमारा तो ये है वो है, इस तरह। मैंने एक जो है वो जो वैसे ये ब्लूटूथ बैंड्स होते हैं, ये मैंने मंगवाया, तो उसमें ये हुआ टेक कंपनी थी कोई, तो उन्होंने जी मुझे कहा कि जी ठीक है। और उन्होंने जिस कंपनी का मैंने मंगवाया था, जो उन्होंने वहाँ पे शो करवाया हुआ था, जब वो मेरे पास आया तो वो तो था नहीं। कहते हैं जी देखें ना, ये तो प्रोडक्ट पैक करते हुए हो गया, तो आप हमें वापस, मैंने कहा तो वापस भिजवाऊँ, तो वापसी, उन्होंने कहा वापसी के पैसे तो आपको देने होंगे, फिर हम आपको, मैंने कहता मतलब ये भी फिर वापस नहीं आना। तो मैंने वो रख लिया, ज़ाहिर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो इसी तरह ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं। लोग मुख्तलिफ हीलो बहानों से आपका रिश्तेदार बन के आपको कहते हैं मामू पहचाना, मैं फलां आपका भांजा बात कर रहा हूँ, पैसे ट्रांसफ़र करिए, हॉस्पिटल में हूँ, खुदा मेरी मदद करें, कल वापस कर दूँगा। मतलब यार यू कांट इमेजिन कि हमारे पाकिस्तानी पैसे कमाने के लिए और लूटने के लिए और सादा लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कोई भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इस तरह भी फ्रॉड हो रहे हैं। अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे, बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वीडियोस
मैं तो फेसबुक पे करता हूँ, और मैंने सुना है टिकटॉक के भी 2-4 मेरे अकाउंट बने हुए हैं, पता नहीं किसने बनाए हुए हैं, वो भी अब वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। तो बहरहाल फ़ीडबैक दिया करें, और अपना जो है आपका फ़ीडबैक मेरे लिए बड़ा मैटर करता है। इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं ज़रूर बताइएगा। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाक़या हुआ है, कोई इस तरह की चीज़ जो आप चाहते हैं कि मैं लोगों को बताऊं और अवेयर करूं, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर वो लोगों के साथ शेयर करूंगा। आपने मुझ तक ज़रूर पहुंचाना है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपने ज़मान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे, हमारा मुल्क, अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर हो। और इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।